आम आदमी पार्टी में ऐसा लगता है हम अब पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, कन्वीनियंस और डिवीज़न में हम पूरी तरह इंडल्ज होने लग गए हैं। पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाते एक पार्टी शुरू की गई। जैसे ही सत्ता में आए नीतीश कुमार के साथ लग गए। नीतीश कुमार के साथ ही नहीं लगे, लालू जी को भी समर्थन दिया हमने, क्योंकि लालू और नीतीश इकट्ठे चुनाव लड़े थे। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि लालू को हमने क्यों सपोर्ट किया। उसके बाद रोहित वेमुला पे दलित राजनीति, नोएडा में या दादरी में जो बीफ प्रकरण हुआ उस पर राजनीति, और अब देखिए जेएनयू में। जेएनयू का इतिहास हम सब लोग जानते हैं। कम्युनिस्टों का गढ़ है, गढ़। जब इंदिरा गांधी ने सैयद नूरुल हसन के साथ, जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे, जेएनयू शुरू किया था। आप इतिहास में जाइए, आज आप चले जाइए जेएनयू में, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर देखिए नारे कैसे लगे। खुलेआम सीपीआई और पॉलिटिकल पार्टी, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टियों का गढ़ है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी को मना नहीं है, लेकिन आज़ादी के नारे तो वहाँ नहीं लगाए जाने चाहिए। अफजल ग्रुप पे वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कश्मीरी हिंदुओं पे कभी हुई है? मेजॉरिटी हिंदूज की बातें कभी की गई हैं? तो आम आदमी पार्टी में हमें ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दलित की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति, हिंदुओं की राजनीति बड़ी सरल लगती है, लेकिन आप ये देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दिल्ली में जनता ने हमें मैंडेट दिया है, दिल्ली में काम करके दिखाएं। पंजाब वाले अपने आप वोट देंगे, लेकिन यहाँ पे मकसद क्या बना हुआ? हर चीज़ में मोदी जी को पकड़ लो, हर चीज़ में बीजेपी को पकड़ लो। एक बार तो सुहाएगा ये सब, लेकिन जनता देख रही है। एमसीडी को आप कितना भी दोष दे दीजिए, दिल्ली पुलिस को कितना भी दोष दे दीजिए, अरे शीला दीक्षित के वक्त भी तो वही बातें थी। दिल्ली की स्टेटहुड का मामला वैसे की वैसे ही है। तब तो हम हर चीज़ में शीला दीक्षित को दोष देते थे। दिल्ली में कोई रेप हो जाए, कोई हल्ला गुल्ला हो जाए, शीला दीक्षित जिम्मेदार है। सफाई नहीं होती, शीला दीक्षित जिम्मेदार है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार क्यों नहीं है भाई? अब बीजेपी के मोदी साहब क्यों जिम्मेदार है? तो लोग भी देखते, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। और वैसे भी इन चक्कर में मत पड़िए। अपनी पार्टी में हमने माइनॉरिटी मोर्चा बनाया हुआ है, माइनॉरिटी सेल बनाया हुआ है। हम सब लोग तो इसलिए आए थे ना देश में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। दलगत राजनीति करनी थी, हिंदू मुसलमानों की राजनीति करनी थी, तो पहले से पार्टियां बनी हुई हैं, उसमें थे हम लोग। कोई किसी में था, कोई किसी पार्टी में था। तो मत चक्कर में पड़िए। ये बड़ी सुहाती है बातें कि हाँ पॉलिटिकल माइलेज, अपने पाउंड ऑफ फ्लैश को निकाल लिया जाए, लेकिन सब लोग देख रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लेफ्टिस्टों के साथ खड़े होने नहीं आए। नेशनल एग्जीक्यूटिव में 23 लोगों में से 15 लोग लेफ्टिस्ट थे, कमिटेड। हमने सोचा कोई बात नहीं, हार्डकोर लेफ्टिस्ट आपने लिए, हमने कहा कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। लेकिन अब आप लेफ्टिस्टों से हाथ मिलाने लग गए। अब इन्होंने कुछ कल्याण करना होता है, निकम्मों ने तो वेस्ट बंगाल का काया पलट देते। वेस्ट बंगाल में 25 साल तो एक ही व्यक्ति सीएम थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और वहां की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी देख लीजिए आप। तो इसलिए अपना मकसद ये है, आम आदमी पार्टी के थ्रू एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आए और उसको बदले, देश में एक नया मॉडल दे, ना कि इस घिसी पिटी राजनीति में हम अपने सिक्के यहाँ पे चमकाने की कोशिश करें। और कम्युनिस्टों के साथ तो हम बिल्कुल नहीं देने आए थे यहाँ पर। उनके साथ आप जेएनयू में राजनीति करेंगे, आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे तो आप कश्मीरी हिंदुओं की बात कीजिए। उन पर चिट्ठी लिखिए आप एक, कि कश्मीरी हिंदुओं को अभी तक रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया मोदी जी ने, उस पर लिखिए आप। माइनॉरिटी सेल जो अपनी पार्टी में, उसमें किसी जैन या सिख को बनाइए प्रधान। मुसलमान ही क्यों है? मुझे पता है क्वेश्चन अच्छे नहीं लगेंगे अपने को, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन है एंड दे में बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट हम पॉलिटिक्स करने तो कभी आए नहीं थे। आज भी अपनी पार्टी में जाइए आप, हेडक्वार्टर पे लिखा है ये तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो ये भी बयान मत दीजिए, ये भी मत समझाइए कि नहीं आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, देखना पड़ता है। अबे हम तो पॉलिटिक्स करने आए नहीं थे कभी। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल अभी भी देश में रिक्त पड़ा है, इसका शून्य है, इसको हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पार्टी में ही अपना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, एथिक्स बनानी पड़ेंगी और साथ में स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज बिखराव की राजनीति में आप जाइए, डिवीजन की राजनीति में लोग बटेंगे, पार्टी के लोग भी बटेंगे, हमारे जैसे लोग बोलेंगे कि ये गलत है। धन्यवाद।